अस्सलाम वालेकुम। एमबीडी ग्राफिक्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं आपका टीचर आफ्ताब अहमद। आज हम सीखने जा रहे हैं क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन का मतलब है किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट कॉपी करना। तो बिल्कुल क्लोन स्टैम्प टूल का भी एडोब फोटोशॉप के अंदर यही काम है कि आप किसी भी चीज़ की एक जगह से सोर्स को कॉपी करेंगे और दूसरी जगह पे उसको फिल करते जाएंगे। क्लोन स्टैम्प टूल को किस तरह से हम फोटोशॉप के अंदर यूज़ करते हैं और एडिटिंग में हमारे ये कितना काम आता है, ये सब हम सीखेंगे आज। 2-3 प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करेंगे। तो चलते हैं क्लास की तरफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले जाता हूं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड रिंग द बेल। सब्सक्राइब प्लीज कर दिया करें। सब्सक्राइब से हम लोगों को सपोर्ट मिलती है और नेक्स्ट वीडियो की भी यूँ समझे कि हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए भी रिचार्ज हो जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड रिंग द बेल और लाइक कमेंट्स प्लीज़ लाजमी वीडियो के ऊपर किया करें, तभी तो जो वीडियोज़ हैं वो रैंक पे आती हैं और सर्च में भी आती हैं। तो चलते हैं क्लास की तरफ। सबसे पहले ये देखिए, मेरे पास एक इमेज है। लास्ट जो मैंने हीलिंग ब्रश, स्पॉट हीलिंग ब्रश की जो मेरी लास्ट क्लास थी उसके अंदर भी मैंने यही इमेज यूज़ किया था। जिस तरह से हमने हीलिंग ब्रश को यूज़ किया था, स्टैम्प टूल का भी वही काम है। मैं आपको पहले ये दिखा, तो मेरे पास ये कुछ इमेजेस हैं, एक दो और इमेज हैं। हम उनके ऊपर काम करेंगे कि क्लोन स्टैम्प टूल को किस तरह से हम लोग वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले अपने कीबोर्ड के ऊपर से आप यहाँ तो एस प्रेस कर दें या फिर यहाँ पे आके इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है स्टैम्प टूल जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह से प्लस निशान आ रहा हो तो आप जस्ट इसको कैप्स को ऑन कर दें, ऑफ कर दें, तो आपके पास यहाँ पे ये निशान, जैसे भी ये देखिए मैंने कैप्स को ऑन किया, मेरे पास प्लस निशान आ गया। काम फंक्शन और सेम है। अगर मैं कैप्स लॉक को ऑफ कर देता हूँ, मेरे पास जो है वो इस तरह से राउंड ब्रश आ गया। तो क्लोन से जाहिर बात नाम से जाहिर है, क्लोन का मतलब मैंने आपको बताया कॉपी करना। तो कॉपी किसी भी जगह से, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ये फिलिंग करनी है, तो इसके लिए मुझे किसी भी जगह से किसी भी सोर्स जो है वो इसका कॉपी करना पड़ेगा। तो कॉपी करने के लिए, उस सोर्स को पिक करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड के अंदर से आल्ट का बटन यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे आल्ट को प्रेस किया। जैसे ही मैं आल्ट को प्रेस करूँगा, ये देखिए मेरे ब्रश का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया। अभी मैं आल्ट को छोड़ूंगा तो ये देखिए मेरे पास राउंड ब्रश है। मैंने आल्ट को प्रेस किया, मैं यहाँ पे सबसे पहले किसी भी सोर्स को कॉपी करूँगा। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे मेरा जो सोर्स है वो कॉपी हो गया। अब मैं जहाँ पे भी इस ब्रश को जैसे भी यूज़ करूँगा, ये देखिए मेरे साथ साथ पीछे जो है वो प्लस का निशान आता जा रहा है। प्लस का निशान का मतलब यह है कि वो उस जगह को कॉपी करके इस जगह पे जो है वो पेस्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इस जगह को कॉपी किया, यहाँ पे अगर मैंने आर्ट को प्रेस किया, अब मैं यहाँ पे जाकर स्प्रे करता हूँ तो ये देखें उसी जगह को कॉपी करके यहाँ पे हमारे पास जो है वो सोर्स जो है वो लेता आ रहा है। ये क्लोन स्टैम्प टूल का यही मतलब है, किसी भी एक सोर्स से किसी भी चीज़ को कॉपी करना और दूसरी जगह पे हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो अभी ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पे, ये मेरे पास प्लेन सरफेस है, मैंने यहाँ पे कॉपी किया इसको और मैंने इसको यहाँ पे यूज़ कर दिया। ये देखिए इस तरह से आप जो है वो अपने इमेजेस के अंदर एडिटिंग में जो है वो क्लोन स्टैम्प को वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप क्लोन स्टैम्प को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह आप जो है वो सारे पूरे इमेजेस के ऊपर काम कर सकते हैं। इसके बाद नीचे है पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल क्या चीज़ है? पैटर्न का मतलब है, ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मार्बल पैटर्न। लेट्स सपोज मिसाल के तौर पर मुझे ये वाला अच्छा लगता है, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया। आप कोई सा भी पैटर्न जो है वो चूज़ कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप के अंदर है, फाइल को न्यू किया कंट्रोल एन से और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। सिंपल मैं एडिट के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे मैं डिफाइन पैटर्न कर लूँगा और पैटर्न 2 के नाम से इसको मैं सेव कर दूँगा। अब मैं अपने इमेज के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे मैं स्टैम्प टूल के नीचे है पैटर्न टूल, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा। तो जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे पास यहाँ पे ये ऊपर जो है वो पैटर्न आ जाएंगे। मैं यहाँ पे इस पैटर्न को जो है वो चूज़ कर लूँगा। अब ये देखें, मैं इसको जहाँ जहाँ यूज़ करूँगा तो मेरे पास सिर्फ वही पैटर्न आएगा। ब्रश का साइज बड़ा कर लूँगा, ये देखें जो मैंने पैटर्न जो है वो चूज़ किया है। आप लोग भी इस तरह से कोई सा भी पैटर्न बना के आप जो है वो क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से जो है वो अपने जो है वॉल वगैरह पे या कहीं पे भी आपको यूज़ करना हो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी ये देखें मेरे पास वॉल है, मैंने इस तरह का जो है वो टेक्सचर जो है पैटर्न बनाया है। आप एडिटिंग में अपने काम के हिसाब से किसी भी चीज़ को जो है वो एज अ पैटर्न डिफाइन करके आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा पैटर्न टूल का काम है। और ये ऊपर क्लोन स्टैम्प टूल का मैंने आपको समझा दिया। क्लोन स्टैम्प टूल का क्या काम है, आप किसी भी सरफेस को कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट करके उस सरफेस को जो है वो फिल कर सकते हैं। इस तरह से जो हम अपने एडिटिंग में क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ कर सकते हैं। मैं एक और इमेज के ऊपर लेके जाता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक इमेज है, मैं चाहता हूँ कि इसी बस का जो फ्रंट है वही मैं बैक पे एग्जैक्ट लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा और इसी तरह यहाँ पे मैं इसको फ्लिप कर लूँगा
और यहाँ पे आकर मैं इसको ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं ये देखूँ मेरे पास यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको यूज़ करना चाहूँ तो ये देखें मेरे पास ये गलत हो गया मेरा, ये देखें यहाँ पे डबल लाइन आ रही है। मैं यहाँ पे इसको एग्जैक्ट यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके मैं लाइन के ऊपर लाइन रख के जो है इसको मैच कर लूँगा। ये अब मैं इसको कॉपी करना थोड़ा सा जूम आउट कर लूँगा। अब मैं इसको जो है वो कॉपी करना शुरू कर देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो मेरे पास ये चीज़ आ गई। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा ये पोर्शन है राइट फ्रंट वाला, इसी तरह बिल्कुल मैंने लेफ्ट पे जो है वो बैक पे कॉपी कर दिया। आपने आसानी से किसी भी चीज़ को आर्ट की मदद से आप जो है वो कॉपी करेंगे और इसके बाद आपका जहाँ दिल करता है आप लोग जो है वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो क्रॉस स्टैम्प टूल को यूज़ करते हुए बेहतर ये होता है कि आप जो है वो न्यू लेयर को यूज़ करें, न्यू लेयर के ऊपर काम करें ताकि आपका ओरिजिनल इमेज जो है वो सेव रहे। तो इसके बाद हमें किसी एक और इमेज पे काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। मैं यहाँ पे टेबल को मैंने सर्च किया, यहाँ पे मैं कोई सा भी यहाँ से इमेज को चूज़ कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक इमेज है, मैं इसकी खा लेता हूँ। यहाँ पे ये वाला इमेज, हम इस इमेज को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको जो है वो कॉपी कर लेता हूँ या फिर आप सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इमेज को। तो मेरे पास यहाँ पे ये मैंने इमेज जो है वो ओपन कर लिया। अब इस इमेज के ऊपर से हम जो ये टेबल के ऊपर ये जो गुलदस्ता गुलदान जो भी पड़ा हुआ है इसको हम इस तरह से रिमूव करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ पड़ी ही नहीं हुई थी। तो आपने बड़े गौर से देखना है। जस्ट हम सिर्फ क्रॉस स्टैम्प टूल को यूज़ करेंगे और यहाँ से इस जो गुलदस्ता या गुलदान है इसको यहाँ से हम रिमूव करेंगे। बहुत आसान तरीका है। आपने क्रॉस स्टैम्प टूल को क्लिक करना है यहाँ पे और आपने सबसे पहले हम जो है वो दीवार है जो इसके ऊपर हम काम करते हैं, यहाँ से हम कोई भी सोर्स यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं आर्ट की मदद से और यहाँ पे जो है वो स्प्रे कर देता हूँ। आपने यहाँ पे बड़े ध्यान से स्प्रे करना है कि कॉपी करके कि टेबल के ऊपर जो है वो ना आए। इसका वैसे आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। आसान तरीका यह है कि आप जो है सिलेक्शन ले लें उस चीज़ की जितने एरिया में आपने पहले काम करना है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इस एरिया इतने एरिया में काम करना है, मैं इसकी यहाँ पे इसकी सिलेक्शन ले लूँगा, इसलिए कि जब मैं क्रॉस स्टैम्प टूल को यूज़ करूँ तो इसी एरिया के अंदर इसी सिलेक्शन के अंदर रहे ना के बाहर जाए। मैं यहाँ पे इसको कॉपी, अब ये देखिए मैं नीचे भी आके काम करूँ तो वो काम मेरा क्रॉस स्टैम्प टूल जो है वो काम नहीं करेगा, सिर्फ उसी सिलेक्शन में जो है उसी एरिया में जो है वो काम करेगा जिस एरिया की मैंने सिलेक्शन ली है। ये यहाँ पे हमारी वॉल जो है वो क्लियर होगी। अब हमने इस जो टेबल के जो है बाजू इसके ऊपर काम करेंगे। मैं यहाँ से इस एरिया की जो है वो सिलेक्शन ले लूँगा ऐसे और ऐसे। आपने इस तरह सिलेक्शन ले लेनी है इसलिए कि जब आप क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करें तो आपकी जो स्टैम्प है वो क्लोन है वो बाहर ना जाए। ये देखिए बड़े आसानी से आप जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल डी करके इसको अनसेलेक्ट कर दें। यहाँ पे मैं बाहर की तरफ सिलेक्शन ले लेता हूँ। थोड़ा सा पार्ट जो है हमारा ये रह गया हुआ है, ये देखिए। तो ये देखें बड़े अच्छे तरीके से हमने जो वॉल का जो है वो हिस्सा क्लियर कर लिया हुआ है इस टेबल से ऊपर। अब हम इस टेबल के ऊपर काम करेंगे। यहाँ पे आपने बड़े गौर से देखना है कि इसको हम कैसे क्लियर करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्टैम्प टूल को यूज़ करूँगा, होगा क्रॉस स्टैम्प टूल ही यूज़, हमने कुछ और यूज़ नहीं करना। मैं यहाँ पे इस एरिया को पिक करूँगा और लाइन के ऊपर बिल्कुल लाइन मैच करके मैं जो है इस पर काम करूँगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको यूज़ तो किया लेकिन क्या हुआ कि मेरी जो ये लाइंस हैं ये आपस में जो है वो मैच नहीं है, कुछ आगे लाइंस हैं कुछ पीछे। तो एंगल जो है वो हमारी लाइंस का वो जो है वो सही नहीं है। अगर मैं इसको भी जितना भी प्रैक्टिस करूँ जितना भी यूज़ करूँ तो मेरी जो लाइंस हैं वो मैच नहीं रहेंगी क्योंकि लाइंस हमारी जो है वो एक डिफरेंट एंगल के अंदर आ रही हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ़िल्टर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे है वैनिशिंग पॉइंट। जैसे ही वैनिशिंग पॉइंट के ऊपर आऊँगा, मैंने यहाँ पे ये ऑलरेडी एक ड्रा कर दिया हुआ है। यहाँ पे आप जो है वैनिशिंग पॉइंट को चारों कॉर्नर्स पे इसको जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो इसका हमें फ़ायदा क्या होगा कि जिस एंगल में टेबल्स की लाइंस हैं इसी एंगल में हमारा जो है वो क्रॉस स्टैम्प टूल भी जो है वो काम करेगा। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये देखें मैं इसको जो है वो ऐसा जो है वो स्प्रे करूँगा। यहाँ पे हमने देखा कि लाइंस हमारी जो है वो एग्जैक्ट जो है वो मैच कर गई है। इसी तरह मैं वापस आ जाऊँगा इस एरिया के ऊपर।
तो ये थोड़ा सा हमारा अक्स आगे आ गया है, तो ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बड़ा था इसलिए ये पार्ट आगे आ गया। मैं इसको ब्रश का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लूँगा यहाँ पे, और अब मैं इसको जो है वो यूज़ करता हूँ। ये अगर मैं यहाँ से इस एरिया को क्लियर करना चाहूँ तो ये देखिए, ये थोड़ा सा पार्ट रह गया, ये हम उसमें कर सकते हैं। तो आप इस तरह से जो है वो वेंचिंग पॉइंट के ज़रिए जो है अपने टेबल को बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए बड़ा अच्छा काम हो गया। ये थोड़ा सा हिस्सा रह गया, हम इसको जो है वो अपनी सिलेक्शन की मदद से जो है वो सही कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिलेक्शन ले ली और फिर उसी तरह से जो है वो हम लोग जो है वो काम करेंगे। मैंने स्टेम टूल को यूज़ किया। यहाँ पे ये देखें, इसको मैं जो है वो क्लियर कर दूँगा। ये देखिए एग्जैक्टली कैसे ये ज़बरदस्त तरीके से जो हमारा वो है जो मैच हो गया हुआ है। मैं अगर इसकी डुप्लीकेट कॉपी लूँ, ये मेरे पास पहले था और ये वाला अभी मज़ा आ गया। ये देखिए, ये थोड़ा बहुत हमारे शेडोज़ वगैरह हैं, ये हम एडिटिंग में प्लस माइनस करके जो है इनको सेट कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से हमने क्लोन स्टेम टूल को यूज़ किया और इजीली चीज़ों को जो है हम कहीं से भी जो है वो रिमूव कर सकते हैं। अपने क्लोन स्टेम टूल की मदद से छोटे छोटे पैचेस के साथ कॉपी करके जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम कर सकते हैं। टेबल के ऊपर काम करने का मकसद ये था, वैसे तो सीधे सीधे वॉल बासिस जो हमने जो है वो क्लोन स्टेम टूल से जो है वो यूज़ किया, बड़ा आसान और सादा था। टेबल के ऊपर काम करने का मकसद ये था कि आपको आइडिया हो जाए कि एक एंगल के अंदर जो है वो क्लोन स्टेम टूल को कैसे यूज़ करते हैं। अब वैनिशिंग पॉइंट के ज़रिए क्लोन स्टेम टूल को जो है वो यूज़ करेंगे तो आपका वो एंगल जितना बड़ा शुरू में बड़ा होगा उस हिसाब से वो क्लोन स्टेम टूल यूज़ होगा। आगे जाके एंगल जितना छोटा होगा उस हिसाब से वो जो क्लोन स्टेम टूल भी वो छोटा होता जाएगा। वीडियो से रिलेटेड कमेंट्स प्लीज़ लाजमी कर दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।